हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आइए आप सबका स्वागत है इस चैनल में। आज ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन। अच्छे से ध्यान से समझना कि वो कह रहा है कि सबसे पहले बता दूं, जो मेल है उसको बॉक्स में और जो फीमेल है उसको सर्कल में। ठीक है, इसमें मोस्टली 3 जनरेशन देखी जाती है। देखिए, अगर ये दोनों कपल हैं तो इनको 2 लाइनों से प्रेजेंट करेंगे। अगर मेल की माता है या पिता है तो इनसे बड़े होंगे तो इससे ऊपर वाली जनरेशन होगी। अगर मेल के पिता है तो उसे बॉक्स में, अगर माता है तो उसे सर्कल में। अगर इस मेल के सन है तो उसे बॉक्स में, अगर डॉटर है तो सर्कल में। क्लियर? देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। क्लियर? चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि जो डी है, के है, जे का भाई है। के भाई है किसका? जे का। जे माता है वाई की। वाई बहन है टी की। वगैरह टी की बहन है वाई। टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है। टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है। आगे कह रहा है एस, जे का पिता है, एस पिता है जे का, तो ऊपर आएगा। आगे कह रहा है कि एस का केवल एक ही पुत्री है। एस को केवल एक ही पुत्री है जे, बाकी पुत्र होंगे यानी सन होंगे, एक ही डॉटर है। ठीक है। आगे कह रहा है एस का विवाह आर के साथ है। आर के साथ है तो अगर एस मेल है तो आर फीमेल होंगी। आगे कह रहा है कि के डी का भाई है। के भाई है किसका? डी का। ठीक है। इससे पहले लाइन कह रखी थी कि एस की केवल एक ही डॉटर है, बाकी सन होंगे। ठीक है, तो डी इट मीन्स सन है। आगे कह रहा है यू डी का ससुर है। यू डी का ससुर है, इट मीन्स डी की अगर वाइफ है, कोई भी है, उनके जो फादर हैं वो डी के ससुर हैं। क्लियर? ये डायग्राम हुआ अपना कंप्लीट। क्लियर है? समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये अच्छा टाइप है। इस चैप्टर में, इस ब्लड रिलेशन में सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है। इसमें 3 टाइप के बनते हैं। एक कोडिंग में बनता है, एक पॉइंट में बनता है जो ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, और एक पजल में बनता है जो आपको स्टार्टिंग में करवाया है। और मेंस में पजल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो लास्ट में अपने करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ध्यान दीजिएगा, एक औरत कहती है। औरत कहती है तो औरत को अपने फीमेल को सर्कल में रखते हैं। क्लियर? सर्कल में रखते हैं। वो कहता है, कहती है, ये औरत कहती है कि, ये औरत कहती है कि वह आदमी, कोई भी आदमी है, उसको छोड़ो।
आगे कह रहा है मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है। वो औरत कह रही है कि मेरे सास के, यानी जो मदर इन लॉ है इनकी कैसी होंगी, अगर इनका हस्बैंड है तो उनकी मदर है, वो इनकी डॉटर मदर इन लॉ होंगी। और उनके इकलौते पुत्र यानी यही इनके हस्बैंड की पुत्री यानी इनकी डॉटर यानी इनकी डॉटर का पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र इकलौता पुत्र है, यानी इसकी बात कर रहा है वो कौन, ये औरत। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी किसका पूछ रहा है वो, जिसके साथ का लगा हो, यानी आदमी का, यानी मैन रिलेटेड टू, जिसके साथ टू हो या का साथ में लगा हो हिंदी शब्द में, तो उसका बताना है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी देखिए इस फीमेल से स्टार्ट हुए, एंड का हुआ ये लास्ट में जो मेल है। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेट करना है, रिलेशन बताना है। वो कह रहा है आदमी का बताना है इस औरत से, इस फीमेल से। तो क्या होगा, देखिए जो आदमी है उसकी मदर है और उसके मदर नानी लगी किसकी, इस आदमी की, जो लास्ट में गिवन है। बट अपने को पूछा क्या है उसने कि आदमी का क्या संबंध है, आदमी का बताना है औरत से, तो नाती लगेगा। आदमी का बताना है ना कि औरत का, औरत का बताते तो नानी लगती। अपने को कह रहा है कि आदमी का क्या संबंध है, आदमी है नाती। क्लियर, ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, यानी एक फीमेल कहती है कि वह आदमी, कौन, वह आदमी, लास्ट में इसको छोड़ दे एक बार, वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। मतलब ये औरत है, फीमेल है, ये कह रही है कि मेरे पति, वो कह रही है कि मेरे पति यानी इनके पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र कौन हुआ, यही हुए, इकलौता पुत्र है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आदमी का औरत, यहाँ औरत आएगा। ठीक है, आदमी का औरत से संबंध बताइए, आदमी का औरत से संबंध बताइए। किसका, आदमी का, यानी रिलेट किससे करना है, रिलेट टू मैन, यानी आदमी का क्या रिलेशन है इस औरत से या इस फीमेल से, हस्बैंड है। ठीक है, पति है। ये क्वेश्चन करना है अपने को ऐसे। देखिए एक बार फिर देखिए, वो कह रहा है कि एक फ़ोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, औरत यानी फीमेल कहती है वह आदमी को छोड़ो, आगे रीड करते हैं। कहता है कि मेरे पति के पिता ऊपर आएंगे, की पत्नी इनकी वाइफ का इकलौता पुत्र कौन हुआ, इनका और इनका आपस में बताना है।
बट वो पूछ रहा है कि आदमी का क्या संबंध है। आदमी, ये दोनों कपल हुए तो आदमी पति हुआ यानी हस्बैंड हुआ। क्लियर, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ये देखिए आजकल ये बैंक में क्वेश्चन ये नहीं आ रहे, बाकी इसके सारे टाइप बैंक में आते हैं। ये टाइप आपको रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बाकी सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मोस्टली उन्हीं एग्ज़ाम में आते हैं, बट ये बैंक के एग्ज़ाम में नहीं आते। पहले आते थे बट अब ये नहीं आ रहे। बैंक में सिर्फ कोडिंग वाले और पजल वाले ब्लड रिलेशन आ रहे हैं। ये सिर्फ एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे उनमें आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। ये उनके लिए बेनिफिशियल चैप्टर है जो एनटीपीसी, एसएससी या अदर कोई बैंक के अलावा कोई अगर कोई तैयारी कर रहा है उनके लिए ये बेनिफिशियल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये रहे कोडिंग वाले, ये कोडिंग रिलेशन है, ब्लड रिलेशन। देखिए अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में दोनों में गिवन है। देखिए पहले रीड करते हैं। वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है। सेकंड कह रहा है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। क्लियर। ये आपको उसने कंडीशन दे रखी है और कोडिंग में दे रखी है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, यदि सिद्ध करने के लिए अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है तो चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, चिन्ह के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या आएगा यदि जे टी का भाई है। ये कंडीशन कंप्लीट करनी है और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। वो बताना है इसमें क्या आएगा, कौन सा रिलेशन आएगा इसमें, कि वो कंडीशन अपनी ट्रू हो जाए या बन जाए कि जे टी का भाई है जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले एक बार कोड जो कंडीशन है फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जो प्लस है वो कंडीशन क्या बनेगी, ए बी का पिता है। ए क्या है, पिता है, किसका, बी का। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे है ना उसको अपने कोडिंग के, जो फर्स्ट पर्सन है ना उसको अपने कोडिंग में कन्वर्ट कर देना है जो रिलेशन दे रखा है। क्लियर। जैसे कि आगे कह रहा है सेकंड में ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी जो इंटू या स्टार है उसका रिलेशन क्या बनेगा, ए बहन है, किसकी, ए बहन है बी की। क्लियर। ये कंडीशन है। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ए डिवाइड बाय बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी जो डिवाइड है उसका मतलब क्या है, ए पुत्र है। ए पुत्र है किसका, बी का। क्लियर। ऐसे आपको
कोड करना है, रिलेट करना है, ठीक है। जो कोड है वो पहले वाले के साथ, पहले यानी कंडीशन में जो दे रखा है पहले, उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन अपना। क्या कह रहा है कि जे डिवाइड पी, डिवाइड का मतलब क्या था, पुत्र। अब वो कह रहे हैं कि जे पुत्र है किसका, पी का, यही मतलब हुआ, ठीक है। अगर इस कंडीशन को यहाँ पे पुट कर दें तो इसकी लाइन क्या बनेगी, जे डिवाइड पी का अर्थ है कि जे पी का पुत्र है, का पुत्र है, पी का पुत्र है, पी ये रहा, पी का पुत्र जे। क्लियर, ये कंडीशन आपको क्लियर है, ऐसे बनेगा। देखिए वो कह रहा है जे डिवाइड पी, जे डिवाइड मतलब पुत्र है, सन है, जे सन है किसका, पी का। इसमें आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में, पहले ये देख ले सॉल्व कैसे करना है इसको। आगे कह रहा है कि पी परसेंटेज एच, परसेंट का मतलब क्या है, माता, पी परसेंट है, पी क्या है, परसेंट यानी पी माता है, माता है किस, पी माता है किसकी, एच की, एच नीचे आएगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि जी एच और क्वेश्चन मार्क दे रखा है और टी, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि जे टी का भाई है, जे भाई होना चाहिए किसका, टी का, ठीक है। ये कंडीशन बन रही है। अगर देखिए सबसे पहले बी लेते हैं, देखिए एक बार समझ लें, बाद में इसका शॉर्ट बताएंगे कि जल्दी वे में कैसे करना है। बी अगर डिवाइड रखें, डिवाइड क्या है, पुत्र है, तो अगर रखें एच पुत्र है, एच पुत्र है किसका, एच पुत्र है टी का, तो टी तो ऊपर वाली जनरेशन में चला गया, बट जे और टी एक ही जनरेशन में होने चाहिए, क्योंकि उसने कंडीशन क्या कही है क्वेश्चन में कि जे टी का भाई है, जे टी यानी भाई बहन होंगे, बहन बहन होंगे या भाई बहन होंगे, ठीक है, या दोनों भाई भाई होंगे। कॉमन सेंस से देखें तो वो ये कह रहा है कि दोनों एक ही जनरेशन के हैं, ठीक है। तो यहाँ तो डिवाइड रखने के लिए डिवाइड रखा, तो यहाँ तो टी ऊपर यानी ऊपर वाले जनरेशन में चला गया, तो इट मीन्स ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। अगर डॉलर रखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, तो एच डॉलर, डॉलर का मीन्स क्या है, पत्नी। अगर एच पत्नी है टी की, तो टी मेल होगा, तो यहाँ टी और जे आपस में एक ही जनरेशन के होने चाहिए, बट है तो एक जनरेशन, बट उसने क्या कहा है कि जे टी का भाई, जे भाई होना चाहिए, जे भाई होना चाहिए, बट जे यहाँ भाई नहीं है टी का। जे कौन है, ये ब्रदर इन लॉ है, ना कि भाई है, ध्यान से, ठीक है। इट मीन्स ये कंडीशन भी अपनी फॉल्स है। आगे वो कह रहा है स्टार रख के देखते हैं, ठीक है। स्टार क्वेश्चन मार्क की जगह रखे, तो वो कह रहा है स्टार का मतलब क्या है, बहन। वो कह रहा है एच बहन है टी की, ठीक है। अब टी का पता नहीं कौन है, ठीक है, एक बार यहाँ तक देखते हैं। अब देखिए ये तीनों एक ही जनरेशन में है, देखिए पी के जे है वो पी का सन है, और पी और जो एच है
वो डॉटर है किसकी, पी की, और जो टी है वो भी पी का या डॉटर है या सन है। इट मीन्स ये सभी भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर है। ठीक है, क्लियर। इट मीन्स ये क्वेश्चन अपना पॉसिबल है कि ये ट्रू है। आगे कंडीशन देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि टी परसेंटेज एल, परसेंटेज का मतलब क्या है, माता। टी माता है किसकी, एल की। क्लियर। अब वो कह रहा था कि जे, कंडीशन कह रहा था क्वेश्चन में जे टी का भाई है, जे भाई है टी का। इट मीन्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर। जे भाई तो ही है किसका, टी का, क्योंकि एक ही जनरेशन के तीनों भाई बहन ही हैं सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। इट मीन्स इसका जो सही आंसर है वो है ए। इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन मार्क की जगह स्टार आएगा। क्लियर। इसके आप शॉर्टकट देख लें। देखिए वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन की कंडीशन देखिए, जे टी का भाई है, जे और टी दोनों यानी एक ही जनरेशन के होने चाहिए। ठीक है, एक ही जनरेशन के कब होंगे, जब दोनों आमने यानी साथ में होंगे एक ही जनरेशन में। ठीक है, तो कंडीशन को देखें। अगर पहले देखें, अब सिंबल को देखना है क्वेश्चन में। देखें सिंबल देखें, डिवाइड दे रखा है पहले। डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र। ठीक है, आगे है परसेंटेज, परसेंटेज माता यानी ऊपर जाएगा। ठीक है, माता ऊपर जाएगा। आगे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर डिवाइड रखें, डिवाइड पुत्र आ गया, नीचे चला जाएगा पुत्र। ठीक है, आगे वो कह रहा है, या फिर डॉलर रखें। डॉलर का मतलब क्या है, पत्नी। पत्नी आ नहीं सकती क्योंकि हमें तो भाई बहन का रिलेशन बताना है, पत्नी आ नहीं सकती। अगर प्लस रखे तो पिता, पिता आ नहीं सकता। बचा कौन, स्टार या इनटू, बहन, बहन हो सकती है क्योंकि एक ही जनरेशन में रखना है अपने को। तो इट मीन्स सीधा ट्रिक यही है, एक जनरेशन में कौन सा आया, स्टार आया। बाकी या तो ऊपर कोई जा रहा है या नीचे जा रहा है या वाइफ हो रहा है, बट अपने को तो रिलेशन एक ही जनरेशन का चाहिए। एक जनरेशन में किसका आया, स्टार का ही आया। तो इट मीन्स क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो स्टार ही आप क्लिक करना है। क्लियर। अच्छी ट्रिक है ये, करने के बजाय ये करे तो जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, इनमें से सभी का कर्म में एक दूसरे से संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति की एक उम्र है, यानी सबके अलग अलग एज है। ठीक है, जेड वाई से बड़ा है और जेड बड़ा है वाई से। और आगे कह रहा है लेकिन वी से छोटा है, जेड है वो छोटा है वी से। इट मीन्स वी बड़ा है। क्लियर। आगे वो कह रहा है कि परिवार के तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं।
वो कह रहा है कि परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 48 ईयर का है। तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 48 का है। क्लियर। आगे कह रहा है कि वाई जेड की बहन है। जो वाई है, जो वाई है वो बहन है किसकी? जेड की। परिवार में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति 45 ईयर का है। तीसरा सबसे छोटा, पहला दूसरा तीसरा, यानी ये 45 का है। क्लियर। आगे चलते हैं। डब्ल्यू परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है। जो डब्ल्यू है वो सबसे बड़ा व्यक्ति है परिवार में। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सॉरी वाई यू की भतीजी है। वाई के यानी जो पेरेंट्स होंगे, इसको इरेज करते हैं। वाई सिस्टर थी जेड की, और जो वाई है वो भतीजी है। भतीजी है किसकी? यू की। इट मीन्स फादर, इनके फादर होंगे और उनके रिलेटिव में है जो यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ। भतीजी कौन होती है? जो अपने फादर के रिलेटिव में होती है। वो कह रहे यू पति है। यू पति है, यू पति है टी की। टी फीमेल है। आगे कह रहा है जो एक्स की बहन नहीं है, यानी टी है एक्स की बहन नहीं है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी यू टी है वो एक्स की बहन नहीं है। क्लियर। ये लाइन कह रहा है वो बहन नहीं है। आगे चलते हैं। एक्स की माता 59 ईयर की है। उससे पहले लाइन देखते हैं। वी और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू दोनों कपल हैं। एक्स की माता 59 की है। जो एक्स की माता है वो 50, एक्स की माता 59 की है। ठीक है। आगे वो कह रहा है कि एक्स यू और टी से बड़ा है। एक्स जो है वो यू और टी से बड़ा है। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति पुरुष है। सबसे बड़ा कौन है? डब्ल्यू है, ये पुरुष है। परिवार का चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पुरुष है, यानी ये पुरुष है। क्लियर। अब चलते हैं, सेट करते हैं। 7 व्यक्ति हैं। डायग्राम में 4 आ चुके हैं। आगे चलते हैं। वो कह रहे कि वी जेड और वाई से बड़ा है। जेड और वाई से बड़ा है। क्लियर। और जो डब्ल्यू है वो सबसे बड़ा है। अगर डब्ल्यू को अगर सबसे ऊपर है यानी सबसे बड़ा है तो यू डब्ल्यू को सबसे ऊपर रख दे। क्लियर। ये कंडीशन एक कह रखी थी कि डब्ल्यू और वी दोनों
कपल हैं, W और V कपल हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। V बड़ा है Z और Y से, Z और Y से बड़ा है, लेकिन उसने कहा है कि Z बड़ा है Y से, यानी जो Y है वो सबसे छोटा होगा। क्लियर। जो Z वो कह रहा है, उसने कंडीशन कह रखी थी कि ये रही कि Z बड़ा है Y से, इट मीन्स Y छोटा है, Y नीचे नीचे है तो सबसे छोटा वही है। V बड़ा है Z से, V बड़ा है यानी V बड़ा है Y और Z से, Y और Z के ऊपर आएगा V। ठीक है। एक कंडीशन और थी कि वो कह रहा है कि जो X है वो U और T से बड़ा है, U और T से बड़ा है। ओके। और जो X है, X की माता है, जो X की माता है, अगर यहाँ रख ले X की माता 59 की है, और W सबसे बड़ा है वो पुरुष है। क्लियर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। T X की बहन नहीं है, T X की बहन नहीं है, T X की बहन नहीं है, यानी T और X एक की फैमिली में नहीं है। X को यहाँ रख दें। अगर X को यहाँ रखें, ओके, और W सबसे बड़ा है, W और V कपल है, इट मीन सबसे ऊपर होंगे। 7 कंप्लीट हो गए। अब एडजस्ट कैसे करना है? वो कह रहे हैं कि X की जो मदर है वो 59 की है, ऊपर तो 2 ही है, W मेल है तो इट मीन्स फीमेल कौन है? V फीमेल है। क्लियर। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बट उसने अभी उसको ये नहीं बता सकते कि U के पेरेंट्स हैं V और W, क्योंकि उसने कंडीशन कही है कि X की जो मदर है, X की मदर इसमें है तो वो ऊपर होंगे, इट मीन्स जो V है वो X की मदर होंगी। V है X की मदर है और वो 59 की है। ये कंडीशन क्लियर। X बड़ा है इन दोनों से, यानी ये बड़ा है, ये भी क्लियर कंडीशन। और T और X भाई बहन नहीं है, T भाई बहन नहीं है X की, वो भी क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो कि उसने कहा था कि W सबसे बड़ा है, X सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा Z है। क्लियर। अगर W सबसे बड़ा है तो उसके बाद V है, V 59 का है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो T और U से बड़ा है X, यानी X आएगा 48 का। उसके बाद T और U आएंगे, T यहाँ पे फीमेल है, तो अगर U को यहाँ रखें और T यहाँ आ जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। X है 48 का, V है 59 का और T है 55 का। यहाँ अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
और डायग्राम भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन हुआ अपना डन। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो भी मेंस के एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए ये रहा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से रीड कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि 7 पर्सन ऑफ ए फैमिली आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। 7 पर्सन बैठे हैं एक लाइन में और नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर फेस है। चलिए 7 बिठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 2 डायग्राम बनाने हैं ताकि जल्दी हो जाए आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ओ सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। वो कह रहे हैं कि जो ओ है वो सिटिंग उसकी है यानी वो बैठा है एंड ऑफ द रो के एंड में। क्लियर। चलिए ओ को एक बार बिठा देते हैं यहाँ एंड पे। क्लियर। आगे वो कह रहे हैं कि ओनली वन पर्सन बिटवीन जेज हस्बैंड एंड ओ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जेज हस्बैंड एंड ओ। जेज सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेज हस्बैंड। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जेज हस्बैंड जेज सन एंड एन। जेज मदर सिट immediate right of N. O is the son of R and more than one person sit between J's mother and J's father. J's daughter is sitting second from one of the end of the row. J does not sit at the end of the row. 3 persons sit between J and her brother. R is an immediate neighbor of J's brother. Only one person sit between J and R and G. K is a male. P is not an immediate neighbor of J. ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। देखिए इसमें रिलेशन भी है, सीटिंग अरेंजमेंट भी है। ओके, अच्छी पजल है ये। चलिए अब बनाते हैं इसको, कैसे बनाना है। सबसे पहले सभी का डाटा कलेक्ट कर लेंगे अपने, ताकि बनाने में इजी रहे। फर्स्ट लाइन थी ओ सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो के एंड में बैठा है ओ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे हस्बैंड एंड ओ, यानी जे हस्बैंड और एक व्यक्ति है ओ, इनके बीच में एक है। क्लियर। जो बीच में पॉइंट है यानी वो एक पर्सन वहाँ बैठा है। आगे चलते हैं। जे सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेस हस्बैंड। ये लाइन देखिए, जेस हस्बैंड नेबर है बिल्कुल किसका, जेस हस्बैंड और जेस सन दोनों साथ में बैठे हैं। जेस सन और जेस का हस्बैंड दोनों साथ में हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि वन पर्सन बिटवीन जेस सन एंड एन। जेस सन एंड एन के बीच में एक है। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं वो जेज मदर
सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, उत्तर की ओर फेस है तो एन का राइट इस साइड होगा, तो एन के बिल्कुल राइट जे की मदर है। जेज मोम लिख लेते हैं। ओके, जेस मोम बैठे हैं, यानी जे के मोम और एन दोनों साथ में हैं। ओ इज़ द सन ऑफ आर, यानी ओ सन है किसका, आर का। ओ सन है किसका, आर का। ओ सन है किसका, आर का। ओके, आगे चलते हैं। आगे कह रहे कि एंड मोर देन वन पर्सन बिटवीन जेज मदर एंड जेज फादर, जे के मदर और फादर के बीच एक से ज़्यादा है। शॉर्ट में लिख देखिए, जे का रिलेशन है सबके साथ, तो जे के लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी मदर और फादर के बीच एक से ज़्यादा है। मोम और प्लस वन लिख लेते हैं और फादर। क्लियर, फादर प्लस वन और मदर, यानी मदर और फादर के बीच एक से ज़्यादा है। क्लियर, आगे चलते आगे कह रहा है कि जेज डॉटर इज सीटिंग सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ये देखिए लाइन ध्यान से रीड कीजिए, यानी जो जे की डॉटर है, जे की जो डॉटर है वो सेकंड जो रो के एंड के सेकंड पे बैठी है। क्लियर, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, जो डॉटर है, जो डॉटर है वो सेकंड एंड पे है। क्लियर, सेकंड एंड पे है। आगे चलते हैं। जे डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, वो कहता है कि जे एंड पे नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं, जे कॉर्नर पर नहीं है। ओके, चलते हैं अब आगे। 3 पर्सन बिटवीन जेज एंड हर ब्रदर, यानी जे और 3 पर्सन है जे और उनके ब्रदर के बीच। ब्रो, जे एंड ब्रो के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेस ब्रदर, आर इमीडिएट नेबर है किसका, जे का ब्रदर का, यानी ब्रदर और आर दोनों साथ में हैं। ब्रदर और आर दोनों साथ में हैं। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। आगे चलते आगे कह रहा है वो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड जी, आर और जी के बीच में एक बैठा है। आर और जी के बीच में एक है। क्लियर, आर और जी के बीच में एक बैठा है। आगे कह रहा है के इज़ ए मेल, जो के है वो मेल है। के को यहाँ रख लेते हैं, के मेल है। ओके, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो पी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, यानी पी और जे दोनों साथ में नहीं है। क्लियर, ये क्वेश्चन का अपना डाटा कलेक्ट कर लिया। अब अपने को क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है,
डाटा को पुट कीजिए और अपना डायग्राम रेडी है। चलिए देखते हैं। उसने कहा था कि जो ओ है वो एंड पर है, ठीक है, उस साइड भी हो सकता है लेकिन वहाँ एक बार नहीं रखेंगे। दोनों डायग्राम में पहले स्टार्टिंग में यहीं रख लेते हैं ओ को। उसने लाइन एक कह रखी है, फर्स्ट लाइन थी कि जेज के जो हस्बैंड हैं और ओ उनके बीच में एक व्यक्ति था। तो देखिए मैं इसको हिंदी में शॉर्ट में लिख लेता हूँ ताकि डायग्राम अच्छे से क्लियर से दिख पाए और समझ आ जाए। इसलिए क्योंकि पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तो कंप्लीट नहीं बन पाएगा, स्पेस कम है, तो हिंदी में शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर जे का हस्बैंड, देखिए सारे जो भी रिलेटिव है वो जे से संबंधित है, जे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जे ना लिखते हुए और कंप्लीट स्पेलिंग ना लिखते हुए शॉर्ट में हिंदी में लिख लेते हैं। उसने कहा था कि जे का जो हस्बैंड है और ओ उनके बीच में एक व्यक्ति है। जे का हस्बैंड यानी पति, ओ और पति के बीच में एक, और पति के बीच में एक, ठीक है, ये रख दिया आपने। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि उसके नीचे एक लाइन थी कि सन, जे का सन है और जे का जो हस्बैंड है दोनों साथ में होंगे। ये लाइन क्लियर थी, ओके। अगर जे सन यानी पुत्र, पुत्र यहाँ भी आ सकता है और पुत्र यहाँ भी आ सकता है, ओके। एक बार यहाँ रख लेते हैं और एक बार ऊपर वाली साइड रख लेते हैं। पुत्र, क्लियर। आगे चलते हैं कि सन और एन के बीच, जे का सन और एन के बीच एक व्यक्ति था। सन अगर पुत्र ये रहा तो एन यहाँ आएगा, क्लियर। नीचे देखें, पुत्र ये रहा, एन यहाँ भी आ सकता है और एन यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइन कह रहे हैं कि जो एन है और जे की मदर यानी एन और जे की मदर है दोनों साथ में होंगे। बट लाइन क्या थी कि जो एन का बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल राइट, इमीडिएट राइट मदर बैठी है जे की, ये लाइन थी, ठीक है। तो पहले डायग्राम में देखते हैं, एन के इमीडिएट राइट मदर है यानी माता बैठेंगे, बिठा दिया। दूसरे नीचे वाले डायग्राम में देखें तो जो पहले एन है उसके इमीडिएट राइट रखें, एन दूसरा नंबर पर है वो राइट है, एन के बिल्कुल राइट माता जी यहाँ बिठा देते हैं। जो पहले वाला एन है उसे इरेज कर देते हैं, ओके। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है वो मदर है। मदर की एक लाइन थी कि मदर और फादर के बीच एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। ये देखिए ये लाइन, मदर और फादर के बीच एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो मदर ये रही, पहले डायग्राम में एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो फादर और मदर के बीच एक है, एक से ज़्यादा है। तो पहले में तो अगर देखें तो एक से ज़्यादा, तो इट मीन्स एक ही जगह है, ओ यानी पिता होगा पहले में, एक से ज़्यादा तो यही बनेगा। दूसरे डायग्राम देखते हैं, मदर कहाँ है? लास्ट में,
और एक से ज़्यादा तो पिताजी को यहाँ बिठा देते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? आगे वो कह रहा है कि एक लाइन थी, जे और ब्रदर के बीच, जे और ब्रदर के बीच 3 व्यक्ति हैं। ओके, जे और, ये लाइन, जे और ब्रदर के बीच 3 व्यक्ति हैं, बट जे कॉर्नर पर नहीं था। लाइन कह रखी थी, ये रहा, जे कॉर्नर पर नहीं है, बट जे और ब्रदर के बीच 3 व्यक्ति होने चाहिए। देखिए फर्स्ट डायग्राम में जे को कहाँ बिठाएं? जे के लिए बाकी रिलेटिव बने हुए हैं, बाकी जो रिलेटिव है उनको फिक्स कर दिया। एक की जगह बची है जे के लिए, वो रही ये, क्योंकि कॉर्नर पर बिठा नहीं सकते तो एक ही स्पेस है। और जे और ब्रदर के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, तो यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो पुत्र है। इट मीन्स पहले वाला गलत हुआ। ठीक है, नीचे देखते हैं। अगर जे तो एक स्पेस बचा, ये रहा, जे को यहाँ रखे और जे और ब्रदर के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, यानी जो ओ है वो भाई है, ब्रदर है। ओ भाई है। ठीक है, भाई और जे के बीच 3 व्यक्ति। क्लियर। आगे वो कह रहा था कि जो ब्रदर और आर दोनों साथ में होने चाहिए। ब्रदर और आर, ब्रदर भाई बैठा दिया तो आर बिल्कुल साथ में बैठेगा, ये रहा, आर यहाँ बैठेगा। ये भी क्लियर। आप आगे चलते हैं। जे और पी साथ में नहीं है, जे और पी साथ में नहीं है। ठीक है, उसने कहा था कि आर और जी के बीच में एक व्यक्ति है, आर और जी के बीच में एक व्यक्ति, तो जो पुत्र है वो जी बन जाएगा। ठीक है, जे और पी दोनों साथ में आ ही नहीं सकते। ठीक है, उसने एक कंडीशन कही थी कि जो के है वो मेल है, यानी पुरुष है। तो यहाँ डायग्राम में तो 2 ही स्पेस बचे, एक तो पति वाला और एक माँ वाला। के पुरुष है तो माँ तो हो नहीं सकती क्योंकि वो फीमेल है। इट मीन्स के आएगा आर और जी के बीच में, यानी पति। के यहाँ आएगा क्योंकि फीमेल है। क्लियर। और जो एक लास्ट में बचा उसको एडजस्ट कर देंगे। लास्ट में कौन बचा? पी बचा, पी लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी और जे साथ में नहीं है। ठीक है, जे कोने पर नहीं है। ओके, लास्ट में एक लाइन है कि जो डॉटर है वो एंड के सेकंड में थी, रो के अंतिम के सेकंड स्थान पर डॉटर है। तो इधर वाली साइड देखें तो इधर तो पिताजी बैठे हैं, उस साइड देखें तो रो के एंड से सेकंड, पहला और दूसरा कौन है? डॉटर, यानी पुत्री। तो पुत्री सेकंड पे ये रही, यानी एन जो है वो पुत्री है जे की। ठीक है, बाकी है उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जे के पति, यानी ये फीमेल है, इनके पति के है। ठीक है, भाई कौन है? ओ, इसका जो भाई है वो ओ है। ठीक है, पिता है वो आर है, आर है वो पिता है। जो पुत्र है वो जी है, जी पुत्र है। जी आ चुका है। एन पुत्री है, एन है वो पुत्री है। और पी है वो माँ है, पी है
वो माँ है। ये अपना ब्लड रिलेशन का डायग्राम कंप्लीट हुआ और पजल भी कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, आरआरबी पीओ में मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये रहा अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। मेंस के लेवल के क्वेश्चन भी है और प्री लेवल के भी क्वेश्चन इसमें गिवन है। सो ये चैप्टर अपना यहाँ तक कंप्लीट होता है। सो अगर किसी को समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखें। वीडियो की कोई मिस्टेक है या इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो कमेंट प्लीज़ कीजिए इसके बारे में, ताकि जो मिस्टेक है उसको क्लियर करके इस वीडियो को इम्प्रूवमेंट कर अच्छे से बनाया जा सके। सो थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। Thank you for watching this video. Thank you so much.